सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर की दया से ठीक हैं। एक कहावत है, नाम बड़ा हो तो झूठ भी ज्ञान कहलाता है। सही में इस बात को मैं इसलिए आपको याद दिलाया कि आज बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े मंच में होकर झूठ चीज़ को प्रचार करते हैं और उनके बड़ा स्टेज या बड़े नाम के चलते झूठ भी कई सारे कलीसिया के लोगों के दिमाग में सच बनकर, सत्य बनकर, ज्ञान बनकर बैठ चुका है। और इस चीज़ को अगर उनके दिमाग से हटाना चाहिए तो उतना आसानी नहीं होती है। इसके लिए एक आत्मिक लड़ाई हम सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसलिए ये सभी विश्वासी के लिए ज़रूरी है और सभी परमेश्वर के दासों के लिए ज़रूरत है। इसलिए प्रियो, मैंने इस बात को बोलने के लिए चाह रहा था कि आज सोशल मीडिया में हो और कई सारे लोग मेरे खानों में भी बोले हैं कि उनका प्रचार मत सुना, इनका प्रचार मत सुना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको सुनो, सभी का सुनो, जो आपको पसंद है उनका सुनो, लेकिन उनके बात वचन के साथ सट होता है क्या, उनकी शिक्षा वचन में क्या सिखाती है, ये चीज़ को भी आपको परखना ज़रूरत है ना। उनकी बात हो या उनकी शिक्षा हो, मेरा बात हो, मेरा शिक्षा हो, वचन के ज़रिए ये सही है क्या, या वचन इसके लिए क्या सिखाती है, इसके बारे में वचन कहाँ कहाँ क्या बोलती है, इसको भी मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आंख खोलकर, दिल खोलकर हमारे पवित्र आत्मा की सहायता से खोजना बहुत ज़रूरत होती है। ये कभी भी आप अपने मन में मत रखिएगा कि वो बड़ा आदमी है, वो जो बोलेगा वो सही है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूतों का वेश डालता है ताकि कई सारे आत्माओं को भरमा कर उन्हें नरक की ओर लेके जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी आत्मा नरक के अंदर जाए और सबके आत्मा उद्धार के रास्ते में जाना है, अनंत जीवन प्राप्त करना, यही परमेश्वर चाहते हैं। और यही इरादे से हम आपके बीच में आते हैं प्रियो। और कोई भी अगर आपको आकर से बोलेंगे कि सही शिक्षाओं को, है ना, सही टीचिंग को, उसको बोलते हैं बाइबल की भाषा में साउंड डॉक्ट्रिन, यानी कि खरी शिक्षाओं को अगर सुनने के लिए अगर आपको रोक रहे हैं, सुनने के लिए अगर आपको ठोक रहे हैं, तो समझ लेना वो शैतान की आत्मा से प्रेरित होकर आपको भरमा रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। इसलिए खरी शिक्षा से हमारे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले हमें एक क्या बोलते हैं, वो हेल्दी रखती है, आत्मिक जीवित में एक स्वास्थ्य रहने के लिए वो मदद करती है। और दूसरा, वो खरी शिक्षा हमेशा पवित्र होती है और परमेश्वर के योजना से, परमेश्वर के विचार से होती है। और तीसरा, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन इसको रोकना कोई भी नहीं चाहिए। हर प्रकार के संदेश को सुनिएगा, उस वचन और उस संदर्भ के अनुसार क्या सिखाती है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ें हैं कलीसिया में, बहुत गलत गलत सिद्धांत या गलत गलत शिक्षाएं, गलत गलत प्रचार जो है घुस चुका है, उसको हटाना आपके लिए ज़रूरत है। क्योंकि हर चीज़ें कलीसिया की नहीं है, हर चीज़ें बाइबल की नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसे मिलावटी आ चुका है। इसलिए पौलुस ने तीतुस के लिए एक बात को कहते थे कि दूसरा अध्याय का पहला 7वां 15 पद में, 3 पदों को मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर साउंड डॉक्ट्रिन क्या होती है, खरी शिक्षा क्या होती है। पर तू ऐसी बातें कहकर जो खरे उपदेश के योग्य है, खरे उपदेश के योग्य है, ऐसे बातों को क्या करना तुम सिखा देना। क्योंकि जब भी सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ, तेरा उपदेश में सफाई और गंभीरता रहें। पौलुस ने तीतुस को बोल रहे हैं कि तेरा शिक्षा, जो खरी शिक्षा में क्या होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए। किस चीज़ का योग्य होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इरादा, परमेश्वर के प्लान के मुताबिक होना चाहिए, बिना अपने हिसाब से नहीं। और आपके उपदेश में सफाई होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है मेरे शिक्षा को लेकर, और गंभीरता होना चाहिए। मजाक मत बनाइएगा। कलीसिया में आजकल आराधना को लेकर मजाक बना के रखे हैं, आजकल अभिषेक को लेकर मजाक बना के रखे हुए हैं, बपतिस्मा को लेकर मजाक बना के रखे हुए हैं, है ना, और परमेश्वर यीशु के नाम को लेकर मजाक बना के रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलीसिया में घुस चुका है, और ये इसलिए मजाक बना चुके हैं क्योंकि इसका कारण है कि वो लोग बाइबल से ढंग से नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को ढंग से नहीं जानते हैं। इसलिए कलीसिया के भीतर अपने ही शिक्षा को, अपने ही इरादों को, अपने ही विचारों को, अपने भ्रम को क्या कर दिया, कलीसिया के अंदर तोप चुका है। इसके चलते कई सारे लोग गलत रास्ते में जा चुके हैं प्रियो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी डॉक्ट्रिन हो सकती है। इसलिए मुझे और आपको खरी शिक्षा बहुत ज़रूरत होती है। अगर खरी शिक्षा ना हो तो हम अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होती है शैतान के शिक्षा से। इसलिए परमेश्वर ने
66 किताब वाले बाइबल को हमारे हाथ में दिया और इसको शिक्षा देने वालों के शिक्षा को हमें सुनना बहुत ज़रूरत होती है। मैं बोल रहा हूँ कि केवल मेरा सुनो नहीं बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति को सुनो, वचन के साथ उसको फर्क हो, बाइबल के साथ उसको फर्क हो। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, बाइबल में इसके बारे में क्या नहीं कहती, इसका अर्थ क्या है, इसका संदर्भ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका भाषा क्या है, ये सारे चीज़ों को लेकर आप उन वचनों को, उन बातों को क्या करना है, फरकना है, रिसर्च करना है, तब होकर उन चीज़ों को हमें स्वीकार करना बहुत ज़रूरत होती है। तो ये खरी शिक्षा हमारे जीवन में क्या क्या लाभ देती है, कितना लाभ होती है, खरी शिक्षा से हमें क्या फ़ायदा होती है, क्योंकि बिना बेनिफिट तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खरी शिक्षा से आपके लिए शरीर की अभिलाषाएं कुछ भी फ़ायदा नहीं है। यानी कि शरीर की अभिलाषा, चंगाई, चमत्कार, पैसा, सोना, चांदी, घर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, ये सारे चीज़ आपको फ़ायदा नहीं होती है। क्योंकि ये चीज़ परमेश्वर अगर आप चाहेंगे आपके जीवन में, वो हमेशा परमेश्वर दे, कभी भी, हमेशा कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, परमेश्वर जान लिए कि ये चीज़ इस व्यक्ति के लिए ज़रूरत है, आप बिना मांगे भी परमेश्वर दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मांगो मत, नहीं कर रहा हूँ, आप मांग लीजिएगा, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन आपके लिए खरी शिक्षा कितना ज़रूरी है और खरी शिक्षा आपके लिए कितना बेनिफिट्स है, वो चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यूहन्ना का 8वां अध्याय का 32वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि सही शिक्षा हमें हमारे जीवन में परमेश्वर और उद्धार के सत्य को क्या करता है, वो सिखाती है। परमेश्वर का सच्चाई और उद्धार का सच्चाई क्या है, वही चीज़ को क्या करता है परमेश्वर का वचन और सही शिक्षा, जो खरी शिक्षा हमारे जीवन में सिखाती है। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। खरी शिक्षा सुनने के लिए क्यों नकार रहे हैं, खरी शिक्षा सुनने के लिए, साउंड डॉक्ट्रिन को सुनने के लिए क्यों डर रहे हैं आपके जीवन में। अगर आप खरी शिक्षा को सुनने के लिए नकार रहे हैं, डर रहे हैं, अगर आप रोक रहे हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, बल्कि शैतान की आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है। लोगों को सच्चाई से क्या कर रहे हैं, आप लोग दूर कर रहे हैं। इसलिए खरी शिक्षा सुनने में आप किसी भी हालत में रुकावट ना करें, क्योंकि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि आज कलीसिया के भीतर कलीसिया के पास्टर लोग हो गए, कलीसिया के बिशप्स हो गए, कलीसिया के अपोस्टल्स लोग हो गए, कलीसिया के आजकल के प्रॉफिट लोग हो गए, कलीसिया के विश्वासियों को एक बंधन में डाल के रखे हुए हैं, एक गुलाम बना के रखे हुए हैं। पास्टर लोगों के गुलाम आज विश्वासी लोग हो चुके हैं, कलीसिया के गुलाम उस पास्टर के कलीसिया के गुलाम हो चुके हैं। वो पास्टर जो कहेगा उसी को फॉलो करेंगे, उसी को मानेंगे, बिना वचन क्या करेगा नहीं सुन रहे। इसलिए आपको अगर आजाद होना है उनके हाथों से, उनके बंधनों से अगर आजाद होना है, झूठी शिक्षाओं से आजाद होना है, कई सारे भ्रम से अगर आपको आजाद होना है, तो आपको खरी शिक्षा के उस सफाई के शिक्षा, सत्य के शिक्षा पर आना जरूरत है, उसको सुनना जरूरत है, ताकि आप स्वतंत्र पाओगे। जो व्यक्ति स्वतंत्र पाएगा उसी व्यक्ति को है वो स्वर्ग, हर व्यक्ति को नहीं। तुम अगर पास्टर गुलाम है, अगर आप मनुष्य के गुलाम है, मनुष्य की शिक्षा के गुलाम है, तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। वही व्यक्ति आपको स्वर्ग दिलाएगा, लेकिन यीशु मसीह तो नहीं देगा, क्योंकि यीशु मसीह का स्वर्ग पाना है, यीशु मसीह ने दिया वो स्वर्ग अगर पाना है, यीशु मसीह का रास्ता भी जीवन बिताना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या बोले उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे जीवन में खरी शिक्षा जो साउंड डॉक्ट्रिन है, उससे क्या लाभ होती है। इफिसियों का 4वां अध्याय का 14 पद के, तो ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयान से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो। यानी कि आज ठग शिक्षा है, ठग विद्या है, आपको ठग रहे हैं। आपके पास रहने वाले पैसा हो या आप एक झूठ को ठगने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए आपको ठगने वाले विद्या को सिखा रहे हैं, जो बाइबल की शिक्षा नहीं होती है। एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, बोलिएगा, पवित्र आत्मा एक इंसान को अभिषेक करता है या कपड़ा को अभिषेक करता है? पवित्र आत्मा एक इंसान को, एक व्यक्ति को अभिषेक करता है या पानी बॉटल को अभिषेक करता है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए है, भरपूर होने के लिए है, या दवाई को अभिषेक करने के लिए? मुझे बताइएगा। दवाई पर पवित्र आत्मा का अभिषेक की प्रार्थना, कपड़े के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना, अगर क्या पानी बॉटल के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक की प्रार्थना अगर कर रहे हैं, ये आपका ठग शिक्षा है, ठग विद्या है, आपको ठगने के लिए। ओ पास्टर जी प्रार्थना कर दिया, ये पानी में अभिषेक आ गया, ये कपड़ा में अभिषेक आ गया, ये दवा में अभिषेक आ गया, अभी हमको चंगाई मिलेगा। कल होकर पास्टर जी कुछ भी मांगेंगे ना, आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे मांग रहे हैं, सोना मांग रहा है, चांदी मांग रहे हैं, है ना, जमीन भी मांगा जा रहा है। तो तब पास्टर की उस शिक्षा को लेकर वो पास्टर जो कुछ भी मांगेगा आपको देगा, ये ठगने के लिए आपके जीवन में।
आपको ठगने के लिए शिक्षा दिया जा रहा है। तो एक व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने, मैंने बोल दिया ना, बड़ा नाम होगा, उसका शिक्षा झूठ भी है तो वो ज्ञान कहला जाता है। बड़े पास्टर, बड़े एक अपोस्टल क्या कर दिए, पत्नियां दूसरी पवित्र आत्मा करके सिखा दिया, लेकिन कोई भी उसका आवाज नहीं उठाए। लेकिन कितने लोग आवाज उठाने के लिए कोशिश किया, उसको दबाने के लिए कोशिश कर दी। देखो, ऐसी प्रकार की शिक्षा को जब हम स्वीकार करते हैं हमारे जीवन में क्या होता है, ये झूठी शिक्षा है, ठग रहे हैं आपके जीवन में। तीसरा चीज देखिए तो तीमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रच गई है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के योग्य लाभदायक है। ये खरी शिक्षा जो साउंड डॉक्ट्रिन है, हमारा आत्मिक वृद्धि के लिए बहुत जरूरत होती है। जब हम गलत करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर की नजर में गिर जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन जो खरी शिक्षा है, जो सही सफाई शिक्षा है, हमें सिखाता है, समझाता है, डांटता भी है। हमें हमारे जीवन में जब भी गलत करते हैं ना, सही शिक्षा देने वाले डांटते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, सुधारते हैं हमें। अगर ये शिक्षा अगर आपको नहीं चाहिए ना, तो आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। आप एक क्या बोलते हैं, आत्मिक वृद्धि में नहीं जाएगा। आप वहीं पर रहेंगे, जहां पर है वहीं पर रहेंगे। आप जितना भी पाप करो, जितना भी गलत करो, कोई भी आपको बोलने वाला नहीं, ठोकने वाला नहीं, आप आराम से वही जगह में पड़े रहो। एक दिन यीशु आएगा तो आपको छोड़ के क्या करेंगे, यीशु मसीह स्वर्ग में जितने लोग तैयार हैं उनको लेके चला जाएंगे। तो इसलिए सही शिक्षा जो खरी शिक्षा है, एक व्यक्ति के आत्मिक वृद्धि के लिए बहुत जरूरत होती है। चौथा, तीतुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्र 2:12 देखे तो, और हमें चिताता है कौन, खरी शिक्षा, जो सही शिक्षा, जो सफाई, जो गंभीरता की शिक्षा है, वो हमें चिताता है तुम कहां पर गलत हो, आप किस चीज को विश्वास कर रहे हैं, आप किस चीज को विश्वास करके गलत रास्ते में जा रहे हैं। ये चीज को क्या करता है, वो चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरें। अब भक्ति की जिंदगी से और संसार की अभिलाषाओं से मन फेरने के लिए हमें शिक्षा देती है वो। अगर आपको संसार के अभिलाषाओं के लिए शिक्षा दे रहे हैं ना, तो वो ठगी शिक्षा है, वो बनावटी शिक्षा है, वो आपको धोखा दे रहे शिक्षा। इसलिए आपको मन फिरना जरूरत है। मन फिराव की शिक्षा वो खरी शिक्षा देती है। इसलिए खरी शिक्षा स्वीकार करने में थोड़ा कड़वापन रहेगा, साउंड डॉक्ट्रिन आपको स्वीकार करने में कड़वापन रहेगा, लेकिन वो आपके फायदेमंद होती है। इसलिए याद रखिएगा, खरी शिक्षा आपको आपके अभक्ति से और संसार के अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए मदद करती है। वो संयम से रहना, भक्ति से रहना और धर्म मतलब पवित्र से जीने के लिए वो आपको क्या करेगा, मदद करेगा, पवित्र जीवन सिखाएगा। वो खरी शिक्षा। कई सारे अपवित्र चीजें कलीसिया के भीतर आ चुका है। मैंने बचपन से देख रहा हूं कलीसिया को आराधना करते समय ऐसे उछल जाते हैं, बाइबल नीचे गिरा रहेगा, बाइबल को कुचल कर आत्मा में अभिषेक होकर आराधना करते हैं। बताइएगा परमेश्वर की तरीका ही होती है क्या? ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कलीसिया के भीतर मनुष्य ने लेकर कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं, कलीसिया के विश्वासियों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे चीजों को समझना है, हमारे जीवन को पवित्र रास्ते में लेके जाना है, तो हमें खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, सफाई की शिक्षा, सत्य की शिक्षा बहुत जरूरत होती है प्रियो। पांचवा, खरी शिक्षा जो साउंड डॉक्ट्रिन है, जो सफाई की शिक्षा है, जो सत्य की शिक्षा है, उससे हमें क्या लाभदायक होती है। फिलिपियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्र 2 पद देखे तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रहो, है ना। वन इन लव, एक प्रेम में रहो, एक मानसा में रहो, एक क्या बोला, एक ही माइंड रहे आपको। यानी कि सही शिक्षा जो खरी शिक्षा है, जो परमेश्वर का सत्य की शिक्षा है, कलीसिया को एक करने के लिए कोशिश करती है, कलीसिया को यूनिटी में बना के रखने के लिए कोशिश करती है। लेकिन जो झूठी शिक्षा है वो कलीसिया को तोड़ने के लिए कोशिश करती है, कलीसिया को विभाजन करने के लिए कोशिश करती है। आज इतने विभाजन क्यों हो चुका है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर जब खरी शिक्षा आ जाती है ना, तो वो क्या करेगा, इस कलीसिया को देखने से उसको मन नहीं भरता है, उस कलीसिया के व्यक्ति से उसको खुश नहीं होती है। वो सोचेगा मेरा कलीसिया सही है और उनका कलीसिया गलत है, मेरा प्रचार सही है, उनके प्रचार गलत है। मैं बताना चाहता हूं कौन सा कलीसिया गलत है, जो वचन के विरोध है। कौन सा प्रचार गलत है, जो वचन के विरोध है। वचन के विरोध जो कोई भी है, चाहे वो बड़ा प्रॉफिट क्यों ना हो, बड़ा प्रेरित क्यों ना हो, जो अपने नाम के सामने डाल लिया हो,
या कोई भी संस्था हो सकती है, वचन के विरुद्ध अगर आप परमेश्वर के कलीसिया को चला रहे हैं केवल अपने फायदा के लिए, अपने संस्था के फायदा के लिए, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं और यह शिक्षा आपको नरक की ओर लेकर जाता है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु ने भी इस साउंड डॉक्ट्रिन के बारे में, यानी कि खरी शिक्षा, सत्य की शिक्षा के बारे में एक बात बताते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 28वां अध्याय का 20वां पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कलीसिया के लोगों को या प्रेरितों ने जिन दिनों में कलीसिया प्रारंभ करने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के लिए सिखाने के लिए यीशु ने आज्ञा दी अपने चेलों को, जो चीज मैंने आपको सिखाता हूं उसको मानने के लिए सिखा दो। तो यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो कलीसिया को प्रेरितों के द्वारा जो सिखाया, उन चीजों को मानना है हमें, ना कि हम परमेश्वर के कोई व्यक्ति का नाम नहीं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, उनके बात अगर वचन को सपोर्ट करती है, वचन के आधार है, वचन के साथ उसको मिलता है, तब उसको स्वीकार करें। कोई भी हो सकती है, बपतिस्मा को लीजिएगा, अन्य भाषा के बारे में ले लीजिएगा, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में ले लीजिएगा, उद्धार के बारे में लीजिएगा, पाप के बारे में लीजिएगा, बपतिस्मा के बारे में, कुछ भी, कोई भी चीज वचन को साथ देती है, या आप डिक्री एंड डिक्लेयर बोलते हैं, उसको भी वचन के साथ उसको फर्किएगा, वो कितना सच है, वो कितना झूठ है ना। अभिषेक के बारे में वचन क्या कहती है, इन सारे चीजों को वचन में, यानी कि नया नियम में, प्रभु के कलीसिया में, यीशु मसीह के देह में, यीशु मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा ने जो शिक्षा दी है, वो शिक्षा को हमें क्या करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, बिना मनुष्यों की शिक्षा को नहीं। यीशु ने कहा मैं जो सिखाता हूं उसको सिखा देना। आज मनुष्य ने क्या कर रहा है, अपने मन की बातों को सिखा रहे हैं, ठगी शिक्षा को सिखा रहे हैं, और मनुष्य को गड़बड़ की शिक्षाओं को सिखा रहे हैं, और मनुष्य क्या कर रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है। इसको रोकने के लिए अगर कोई भी एक व्यक्ति वचन के द्वारा आता है सामने, उसको स्वीकार कीजिएगा, डरना नहीं चाहिए, उसको विरोध मत नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर रोक रहे हैं तो बड़ा गलती कर रहे हैं। आराधना क्या होती है, आराधना कैसे करना चाहिए, आराधना किसको करना चाहिए, आराधना करते समय क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, हर चीज आपको क्या करना वचन में है। उस वचन को आप क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ने के तैयार नहीं है तो मुंह बंद करके क्या करना पड़ेगा, हमें वचन को जो सही ढंग से प्रचार करते हैं उनको सुनने के लिए हमें छोड़ना चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस के लिए जब पहली शताब्दी में थे तो एक बात बताए थे, वो बात आज मुझे बार बार याद आता है। पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्र का 4 अध्याय का 3 पद है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश को ना सह सकेंगे, सही शिक्षा को ना सह सकेंगे। मैंने शिक्षा दिया, क्या दिया, अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक की प्रार्थना मनुष्यों के लिए किया जा सकता है। पवित्र आत्मा मनुष्यों के ऊपर आ जाता है, बिना कपड़े के ऊपर नहीं आते हैं, पानी की बोतल के ऊपर नहीं आते हैं, दवा के ऊपर उसका अभिषेक नहीं आता है ना, कोई घर के ऊपर नहीं आता है, ईंटे के ऊपर नहीं आता है, लोहा के ऊपर नहीं आता, मनुष्य के ऊपर आता है। ये वचन इसको सपोर्ट करती है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ऐसे वचन के साथ जब हम प्रचार करते हैं, अगर एक व्यक्ति जो कपड़े के ऊपर अभिषेक होता है, जो मानने वाला किस आधार से मानता है, पानी की बोतल के ऊपर अभिषेक होता है, किस आधार से मानता है, क्योंकि मनुष्यों की शिक्षा है, मनुष्यों के सिखाए हुए शिक्षा में आकर अपने जीवन में क्या कर रहा है, वो गलत चीजों को विश्वास करके जा रहा है। जब हम एक गलत है करके वचन के द्वारा अगर हम बताते हैं, तो ये वचन, ये प्रचार लोगों के लिए क्या होता है, बहुत कड़वापन होती है। तो ये प्रचार को लोग नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे, देखिए तो, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक को बटोर लेंगे। कानों के खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषा मतलब क्या है, उनके लिए पैसा चाहिए, चांदी चाहिए, सोना चाहिए, केवल चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, है ना, कपड़ा चाहिए, नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, केवल ही संसार की जिंदगी, केवल ही संसार के अभिलाषाओं के कारण क्या बोलते हैं, अपने लिए बहुतों, अपने लिए उनके लिए कान में जो सुकून के संदेश देते हैं ना, उनको क्या करते हैं, लोग बटोर लेते हैं। तो ऐसे शिक्षा हमारे लिए बहुत ही खतरा होती है। तो ऐसे अपने लिए शिक्षकों को, अपने लिए उपदेशकों को आप नहीं बटोरिएगा। परमेश्वर ने जहाँ जहाँ इकट्ठा करके, जहाँ जहाँ वचनों के द्वारा आपको सही संदेश देते हैं, सुनिएगा। अगर आपके इरादे, आपके सिद्धांत वचन के अनुसार गलत है, बदल लीजिएगा। मरने के दम तक हमें बदलना चाहिए।
आज मैं जिस रास्ते में जा रहा हूं, हो सकता है कल अगर कोई अच्छा परमेश्वर के दास, अगर मेरा विश्वास गलत है, अगर इसको वचन के द्वारा अगर बता देगा, साबित कर देगा, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन को मुझे आज्ञाकारी होना चाहिए, वचन पर मुझे झुकना चाहिए। मैं मनुष्य के लिए नहीं झुकूंगा, वचन के लिए झुकूंगा। इसलिए ईगो छोड़कर परमेश्वर उस खरी शिक्षा को हमें स्वीकार करेंगे, परमेश्वर के साउंड डॉक्ट्रिन को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर के सही शिक्षा को, सत्य शिक्षा को हमें क्या करें, स्वीकार करेंगे, सुनेंगे उसे, उसको रुकावट मत कीजिएगा, कोई भी प्रकार का रुकावट मत कीजिएगा। हाँ, इतना कीजिएगा, अगर जो व्यक्ति प्रचार करता है ना, ये व्यक्ति जो प्रचार किया है, ये व्यक्ति इस वचन को गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये व्यक्ति इस वचन को जो इस्तेमाल किया गलत तरीका है, ये ऐसे नहीं वैसे ही करके आप विश्लेषण करो। मेरा और आपका काम है कि विभाजन करना, और लोगों का काम है कि, विश्वासियों का काम है कि इस चीज को विश्वास करना ना करना, कौन वचन के साथ बताए हैं, कौन वचन के साथ बिना बताए हैं, कौन बाहर से बताया, कौन वचन के अंदर से बताया, लोग समझेंगे। इसलिए हम हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा छोड़कर प्यार से वचन के लिए झुकेंगे, वचन के लिए हम नम्र होकर वचन को सुनेंगे। वचन हमारे जीवन में उद्धार देता है, वचन हमारे जीवन में सत्य पर चलाता है, ये वचन ही हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाता है, ये वचन ही एक दिन हमें क्या करेगा, स्वर्ग के अंदर प्रवेश करवाता है। ना कि तुम्हारा अपोस्तल, ना कि तुम्हारे बनाए हुए प्रॉफिट, ना कि तुम्हारे बीच में रहने वाला पास्टर। हम लोग कोई आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाने वाले हैं, हम आपको केवल परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। ये वचन आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, परमेश्वर की ओर आपको लेके जाएगा। इसलिए प्रियो, मैं आशा करता हूं आप सब लोग इन वचनों के द्वारा एक चीज़ को सीख लीजिएगा, खरी शिक्षा जहां कहीं पर भी है उसको स्वीकारने में, उसको सुनने में आप नकारना नहीं चाहिए। आप दूर मत भागिएगा, कोई अगर आपको रुकावट करते हैं उनके बातों को मत सुनना, आप परमेश्वर के बातों को सुनिए। गॉड ब्लेस यू।